500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में भेरिया टाउन कराची में जो सबसे टॉप नॉच प्रेजेंट है वो है भेरिया हिल्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भेरिया हिल्स में। 500 स्क्वायर यार्ड विला का हम विजिट करेंगे। इस विला की अकोमोडेशन में हमारे पास 6 बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम। हमारे पास 1 डाइनिंग एंड ड्राइंग है, 2 किचन है एंड एक छोटा सा हमारे पास स्विमिंग पूल भी है फॉर योर किड्स। और ये विला वेस्ट ओपन है। नॉर्मली 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी के अंदर लोग अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट आफ्टर हैविंग दिस ब्यूटीफुल विला टूर आई एम डैम श्योर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ अच्छी बल्कि बहुत अच्छी लगने वाली है। सो विजिट करते हैं हम इस 500 स्क्वायर यार्ड विला का मेरे साथ। एंट्रेंस पर हमारे पास एज यूजुअल राइट हैंड साइड के ऊपर कार पोर्च है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिनी लॉन है जो कि इनसाइड लॉन कहलाता है। हमारे पास इस विला में 2 एंट्रेंस है। एक मेन एंट्रेंस हमारे बिल्कुल मेन गेट के सामने, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं हम लोग। एंड दूसरी जो हमारे पास एंट्रेंस है वो ओपन टू स्काई से होते हुए हम लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। सो हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो इसी एंट्रेंस से इंशाल्लाह लेंगे। एंड राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास छोटा सा एक स्विमिंग पूल है। बेसिकली यहाँ पर आपके बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्विमिंग। एंड अगर आप भी जकूजी का एक्सपीरियंस लेना चाहें तो आउटसाइड की आपकी जकूजी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो हमने एंट्री ली है इस विला के अंदर लाउंज एरिया से। हम सबसे पहले इसके फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं। मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर हम लोग इस विला के फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास डाइनिंग है, डर्टी किचन है, पाउडर वॉशरूम है एंड 1 बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाएंगे तो हमारे पास ड्राइंग, स्टेयरकेस एंड लाउंज एंड 1 बेडरूम मिल जाता है। एंट्रेंस के बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर एक ग्लास इंस्टॉल किया गया है जो कि एक अच्छे साइज़ का, और यहाँ से हम लोग अपने कार पोर्च के हमारे पास कनेक्टिविटी हो जाती है। इसके साथ ही अभी चूँकि आप हमारे गेस्ट हैं सो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रूम को विजिट करते हैं। इस पूरे विला में हमारे पास 2x4 की टाइल यूज़ की गई हैं। इसी तरीके से ड्राइंग रूम में भी मेंटेन की गई हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर गिलास का ज़्यादा काम है, तो यहाँ पर आपको सनलाइट की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। एक ये विंडो है हमारे पास जो कि हमारे पास लॉन के साथ हमारे पास कनेक्टिविटी देती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास ये ओपन टू स्काई एक और ये विंडो मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ एक और फिक्स्ड विंडो है जो कि आपके साथ कनेक्ट करती है आपको इसके जकूजी के साथ, या कि आप इसको कह सकते हैं मिनी आपका स्विमिंग पूल के साथ। यहाँ पर बीच में एक खूबसूरत सा शैंडलियर है एंड एक डिसेंट फॉल सीलिंग। पूरे घर के अंदर आप देखेंगे मोल्डिंग्स ज़्यादा यूज़ की गई हैं। यहाँ पर पूरे जो विला के अंदर थीम हमने मेंटेन की हुई है, यहाँ पर बेसिकली वो लाइट और ग्रे थीम का एक कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर आपको बेज कलर की टाइल्स मिल जाती हैं एंड वाइट कलर की आपके पास वॉल्स मिल जाती हैं पूरे ड्राइंग रूम एरिया में। ड्राइंग रूम एरिया के बाद हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं और ये है जी इसका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया बहुत डिसेंट साइज़ के अंदर हमारे पास है। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास मोल्डिंग्स हैं। यहाँ पर हमारे पास AC की फिटिंग्स के लिए यहाँ पर पाइप मिले हुए, 2 माउंटेन हाइट लाइट्स हैं, अगेन एक डिसेंट फॉल सीलिंग। एंड यहाँ पर एक फिक्स्ड विंडो के साथ साथ यहाँ पर एक और विंडो भी है जिसको आप अगर हवा की क्रॉसिंग के लिए खोलना चाहें तो वो यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है हमारे पास पाउडर वॉशरूम को। पाउडर वॉशरूम में हमारे पास वाइट एंड ब्लैक थीम ज़्यादा मेंटेन की गई है। ज़्यादा हमने शॉपर लगाए ताकि ज़रा नया ही रहे। यहाँ पर आपके पास जो वैनिटी है वो ब्लैक कलर में है। जो हमारे पास मार्बल यूज़ की गई है हमने पाउडर वॉशरूम में वो पांडा हमारे पास ब्लैक में मार्बल ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। वॉल हैंगिंग हमारे पास यहाँ पर कमोड है एंड जो टाइल्स हमने यहाँ पर यूज़ की गई हैं यहाँ पर ये ब्लैक हमारे पास थीम मेंटेन की गई है। अच्छा, ये फीचर वॉल है जो बॉटम से लेकर टॉप तक आपके पास स्टेयरकेस पर मिल जाती है। सो हम लोग इसको व्यू करेंगे इंशाल्लाह जब हम स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जैसे ही पाउडर वॉशरूम एरिया से हम बाहर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक अमेरिकन स्टाइल किचन है। आप यहाँ पर जितनी भी एक्सेसरीज देखेंगे ये सारी टॉप नॉच हैं। ये जो हमने यहाँ पर कैबिनेट यूज़ की गई हैं यहाँ पर ये सारी हमारे पास मैट फिनिशिंग में है। डाउन्स हमारे पास नीचे जो हमने कैबिनेट यूज़ की गई है ये हमारे पास वाइट में है और जो हमारे पास ऊपर में है ये हमारे पास डार्क ग्रे कलर में है। सो बेसिकली लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन थीम का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ हम किचन से आगे की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास एक डर्टी किचन है। इसी के साथ ये एक लाउंज एरिया है। बेसिकली यहाँ से हमारे पास दूसरी एंट्रेंस भी आ जाती है, तो यहाँ पर अगर आपकी एक छोटी सी सिटिंग हो जाए तो ये आपके लिए एक लाउंज एरिया। एंड ये है जी इसका
फर्स्ट बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। और इस बेडरूम में जो हमने थीम मेंटेन की हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट वॉलपेपर एंड हमारे पास ग्रे कलर की थीम मेंटेन हुई है। ये हमारी बेड वॉल है, तो बेड वॉल के साथ हमारे पास माउंटेड हाइट लाइट्स मिल जाती हैं। इसी तरह पूरे रूम्स के अंदर आप 3D वॉलपेपर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इसी के साथ हम लोग इसका अटैच वॉशरूम है। अब अटैच वॉशरूम में जाने से पहले हमारे पास वॉकिंग क्लोजेट, सो बॉटम टू टॉप तक आपके पास मैक्सिमम वार्डरोब्स हैं टू प्लेस योर क्लॉथ्स। एंड अगेन ये है जी आपका वॉशरूम एरिया। ये है जी आपका शावर केबिन, प्रॉपर शावर केबिन जिसको कहा जाता है वो ये है। यहाँ पर इसका लॉक भी है एंड देन फिर यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो जाएगी। एंड ये है जी आपकी वाइट वेनिटी। अगेन यहाँ पर हमारे पास वाइट वेनिटी है, जो हमारा टॉप है वो हमारे पास ब्लैक है। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास जो कमोड है वो हमारे पास है वॉल हैंगिंग कमोड। ये है जी हमारे ग्राउंड फ्लोर का। आप इसको मास्टर बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर बेडरूम ये इसका साइज़ ज़रा बड़ा है। यहाँ पर भी वही 2x4 की टाइल्स यूज़ की गई हैं, मोल्डिंग्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। बेड वॉल है तो यहाँ पर 2 माउंटेड हाइट लाइट्स हैं। एंड अगेन ये हमारे पास कॉर्नर फिक्स विंडो भी है। सो इसी के साथ हमारे पास एक अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम में अगेन हमारे पास एक वॉकिंग क्लोजेट है। अगर हमारे पास ये वार्डरोब्स हमारे वॉशरूम के अंदर हों तो फिर हमारे कपड़ों में ज़रा नमी आ जाती है, तो हमारी प्रेफरेंस या लोगों की ज़्यादातर प्रेफरेंस ये होती है कि वो ज़रा वॉशरूम से हट करो। सो इसी के साथ यहाँ पर भी हमारे पास वाइट ब्लैक वेनिटी है, वाइट हमारे पास टॉप है। जबकि हमने जो दूसरा वॉशरूम एक्सपीरियंस किया वहाँ पर हमारे पास जो वेनिटी थी वो वाइट थी और हमारा टॉप जो था वो ब्लैक था। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। अगेन ये जो शावर केबिन है ब्लैक शावर केबिन है। नॉट ओनली शावर केबिन बल्कि हमारे पास जो शावर सेट है ये भी हमारे पास ब्लैक एंड गोल्ड कलर में हमारे पास है, यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसी के साथ ये है जी हमारा स्टेयरकेस। हमने जब इस विला में हम इन हो रहे थे तो हमने हमारा जो जकूज़ी या मिनी स्विमिंग पूल हमने उसका ऑलरेडी विजिट कर लिया था। सो देयर इज़ नो नीड कि हम दोबारा उसकी तरफ जाएं। एंड ये है जी हमारा स्टेयरकेस। एंड ये जो हमारी बॉटम से लेकर टॉप तक हमारे पास फीचर्ड वॉल थी। बैकलाइट इसमें खूबसूरत बहुत लग रही है, तो रात के टाइम आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी। ऑलराइट, ये है जी हम इस विला के फर्स्ट फ्लोर पर। सो सबसे पहले हम इस फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टेयरकेस के बिल्कुल सामने हमें एक बेडरूम मिल जाता है। स्टेयरकेस के राइट हैंड साइड के ऊपर हमें एक टेरेस और एक बेडरूम मिल जाता है। स्टेयरकेस के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास लाउंज एरिया एंड हमारे पास एक किचन, ओपन किचन जिसको किचनेट भी कहते हैं, एंड 2 बेडरूम है। सो स्टेयर से हम बिल्कुल सामने की तरफ हमारे पास एक और बेडरूम है। अभी ये नेबर फेसिंग विंडो है जो कि एक वाइडर व्यू दे देती है, लेकिन जब बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वाइडर व्यू नहीं रहेगा। एनीवेज, ये हमारी बेड वॉल है। इस बेड वॉल के ऊपर हमारे पास जो वॉलपेपर है ये बेसिकली फैब्रिक वॉलपेपर है। इसकी एक लुक एंड फील जब इंशाल्लाह आप विजिट पर आएंगे तो आपको एक लुक एंड फील अलग से महसूस होगी। ये हमारी बेड वॉल है। सो हमारे पास 2 माउंटेड हाइट लाइट्स, एक डिसेंट फॉल सीलिंग एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये एक अटैच वॉशरूम। पूरे घर में जो हमारे पास वार्डरोब है वो वॉकिंग क्लोजेट है, तो हमारे वो वॉशरूम के अंदर नहीं आती बल्कि वो बाहर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी जो शीट यूज़ की गई हैं ये हमारे पास मैट फिनिश में है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक वेनिटी है एंड अगेन हमारे पास एक वॉल हैंगिंग कमोड एंड अगेन ये है जी हमारा शावर केबिन। सो आप देखेंगे पूरे घर में शावर केबिन, प्रॉपर एक शावर केबिन ही यहाँ पर दिया गया है। अब तक सो फार हमने जो बेडरूम विजिट किए हैं इस विला के वो 3 हैं और ये है जी इसका 4th बेडरूम, एक डिसेंट साइज़ का। अगेन हमारे पास ये बेडरूम है एंड ये है इसकी जी बेड वॉल के साथ ही एक रोड फेसिंग विंडो है। ये फिक्स्ड भी होने के साथ साथ यहाँ पर आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो हवा मैं भी फील कर सकता हूँ वो आप अपने बेडरूम पे फील कर सकते हैं। अगेन ये इसकी नेबर फेसिंग विंडो है एंड यहाँ पर आपका अगेन एक वॉशरूम है और इस वॉशरूम का साइज़ आपको बाकी वॉशरूम के साइज से इंशाल्लाह बड़ा लगने वाला है। ये इसकी वॉकिंग क्लोजेट अगेन बॉटम टू टॉप तक एंड ये है जी इसका वॉशरूम। ये इसका शावर केबिन, बाकी के जितने भी शावर केबिन हमने विजिट किए थे वो से ज़रा डिफरेंट स्टाइल में थे, ये एक ज़रा डिफरेंट स्टाइल में। सो आप हर किस्म के शावर केबिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है जी इसकी मराची की वेनिटी, वाइट वेनिटी है एंड हमारे पास जो टॉप है वो ब्लैक है। वॉल हैंगिंग कमोड है डेफिनेटली। एंड इसी के साथ साथ हम कॉरिडोर से होते हुए लाउंज एंड किचन में जाएंगे। बट लुक एट दिस, यहाँ पर अगर ये वुड वर्क ना होता तो भी कोई बात नहीं थी, बट टू इनहांस दिस विला ब्यूटी यहाँ पर एक अच्छा सा डिसेंट सा एक वुड वर्क किया गया है। एंड आप फॉल सीलिंग की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का एक ब्लॉक जो है वो आपका कवर करता है स्टेयरकेस को एंड
यहाँ पर दूसरा ब्लॉक जो कवर करता है वो आपके किचन को, एंड थर्ड ब्लॉक जो आपका कवर करता है बेसिकली फॉल सीलिंग का वो आपके लाउंज एरिया को है। सो वहाँ पर आपको फॉल सीलिंग डिफरेंट मिलेगी, किचन में आपको फॉल सीलिंग अगेन डिफरेंट मिलेगी, एंड लाउंज एरिया में आपको फॉल सीलिंग अगेन डिफरेंट मिलेगी। सो यहाँ पर आपके पास एक ओपन स्टाइल किचन है। यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है एक इंग्लिश कलर इस कॉम्बिनेशन है बेसिकली। यहाँ पर भी मैट फिनिश है, एंड अगेन ऊपर भी आपको पास मैट फिनिश मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपके पास एक स्पायरल्स है जो आपकी कनेक्टिविटी करती है टू द रूफ, एंड यहाँ पर एक और विंडो है। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पर आपको ज़रा किचन में गर्मी बहुत कम महसूस होने वाली है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक लाउंज एरिया के साथ साथ टेरेस भी है। सो ये है जी इसकी छोटी सी टेरेस। जो हमारे पास बड़ी टेरेस है उसको हम बाद में विजिट कर लेते हैं। तो आप अगर इसको ओपन कर लें, सो यहाँ पर आप खड़े होकर जरा अपना एक इवनिंग अच्छी सी इंजॉय कर सकते हैं। ये आपके लाउंज एरिया की मीडिया वॉल है, तो यहाँ पर आपकी एक ह्यूज साइज की LCD LED यहाँ पर इंस्टॉल हो सकती है। एंड अगेन ये हमारे पास 2 बेडरूम के बीच में जो वॉल होती है बेसिकली ये फीचर्ड वॉल भी हम इसको कह सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा अगर हम इसको इन्हांस करना चाहें एक वाइडर लुक, तो यहाँ पर एक गिलास भी लगा सकते हैं, बट स्टिल ये भी एक बहुत खूबसूरत लुक है इसकी। एंड अगेन ये है जी इस विला का 5th बेडरूम। हर बेडरूम के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे पास वॉलपेपर्स हैं वो डिफरेंट लगे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास फैब्रिक वॉलपेपर्स 3D इंस्टॉल किया गया है। ये अगेन आपकी ये बेड वॉल है, और बेड वॉल के साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास नेबर फेसिंग विंडो, 2 माउंटेन हाइट लाइट्स, एंड ये है जी आपका मीडिया यूनिट। एंड यहाँ पर आ जाए तो ये आपका वॉकिंग क्लोजेट। अगेन ये जी आपका वॉशरूम एंड शावर केबिन, वॉल हैंगिंग कमोड। अगेन यहाँ पर मराची की वाइट वैनिटी हमारे पास यहाँ पर है। एंड उसी के साथ साथ अच्छा वॉशरूम के अंदर जो हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट हमारे पास वाइट कलर में टाइल्स, एंड हमारे पास डार्क ग्रे कलर में हमारे पास टाइल्स हैं। तो मैंने जिस तरह आपसे इस विला के स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों कॉम्बिनेशन लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन की थीम बनाई गई है। ओके, ये है जी इसका 6 बेडरूम। ये हमारा लास्ट बेडरूम है, ठीक है। इसका भी अच्छा सा, इसका भी एक डिसेंट हमारे पास साइज है। ये हमारे पास मीडिया वॉल है, एंड ये हमारे पास बेड वॉल है, और बेड वॉल के बिल्कुल पीछे हमें यहाँ पे एक बैक लाइट है। सो रात के वक्त बड़ा अच्छा खूबसूरत सी ये बेड हमारी जो बैक लाइट है हमें व्यू देने वाली है। ये हमारे पास एक कॉर्नर विंडो आ जाती है। सो फिक्स्ड होने के साथ साथ यहाँ पर अगर इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये हमारे पास सेकंड विंडो है, एंड उसी के साथ इसका भी अटैच वॉशरूम है। सो यहाँ पर सेम स्टाइल हमारे पास बॉटम टू टॉप तक वॉकिंग क्लोजर्स हमें मिल जाती हैं। एंड ये है जी इसका वॉशरूम। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो वॉशरूम की थीम है, ना तो ये ब्लैक है, ना तो ये वाइट है, ना तो ये ग्रे है, बल्कि यहाँ पर गोल्ड एंड लाइट थीम को मेंटेन किया हुआ है। सो ये हमारे पास मराठी की वैनिटी, वॉल हैंगिंग कमोड, एंड हमारे पास शॉवर केबिन। एट दी एंड हमारे पास इस विला की टेरेस है। टेरेस में जाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा एक स्टोर है। जो अगर आप कुछ यहाँ पर स्टोर करना चाहें तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड ये है जी आपका टेरेस हमेशा से मेरी फेवरेट रहती है। किसी भी विला का टूर हो, चाहे 125 हो या 1000 गज हो, टेरेस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी शाम भी और रात भी बहुत अच्छी ठंडी हवा ले सकते हैं। सो वेस्ट ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर हवा की आपको कोई कमी होने वाली नहीं है। मिडवे की एक्सेस यहाँ से बहुत करीब है। एंड इस विला की जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको बी रोल में, एंड बाकी की वीडियो इंशाल्लाह बी रोल में मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस विला की आपको प्राइस बिल्कुल मेंशन कर देंगे। सो वीडियोग्राफर प्लीज़ इस विला की प्राइस मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।